चलो विद्यार्थी, फिर आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। और यह टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, घनकोण। ये छोटा टॉपिक है लेकिन काम के दृष्टि से बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे तो ये वहाँ पे मदद करेगी। इसलिए घनकोण को हम अच्छा तरीक़ा से समझ कर के चलेंगे। ठीक है, देखिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा। मौखिक घनकोण है क्या? तो कहता है किसी गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण को हम घनकोण कहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे लिख के वही चीज़ को मैं लिखता हूँ। लिख रहे हैं किसी गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण को घनकोण कहते हैं। क्योंकि कहा हमने समझाया कि किसी गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण को घनकोण कहते हैं। मान लिया जाए कि ये गोला है, ठीक है। इस गोले का त्रिज्या O है और ये जो होगा इस तरीका से क्या होगा, घिरा हुआ रहेगा। तो ये जो पूर्ण रूप से घिरा हुआ है और ये जो कोण बनेगा, इस कोण को ही हम घनकोण कहते हैं। और इस कोण को अगर देखा जाए तो ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि घनकोण जो बन रहा है, इस घनकोण को अगर हम ओमेगा से सूचित करते हैं तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वही बात, घन कोण को W यानी ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे घनकोण को ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए घनकोण को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है तथा इस I जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। अब देख लेंगे इसका SI मात्रक का होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर ही हमने क्या सिखाने का प्रयास किया, एकदम सिंपल बात था कि कोई गोला होगा, उस गोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी ऐसे कहे तो जो शंकु होती है ना, उस शंकु का जो केंद्र पर कोण बनता है, अगर दिखाया जाए तो देखिए अगर ये देख रहे होंगे, ये रेखाएं से क्या है, इस तरह से एक बिंदु प्राकर मिल रहा है और ये क्या होगा, गोला रहा होगा। तो इस जो यहाँ पर ऊपर जो केंद्र पर जो कोण बनती है, इसी को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। मतलब घन मैथ में पढ़ना होता है, उस घन के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम घनकोण कहते हैं। और इसको हम ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसका जो SI मात्रक होता है स्टेडियम होता है। अब यहाँ पे देखें एक नया बात करने का, क्या बात है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन क्या है। तो फिर समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पूर्ण रूप से, पूरा अगर हम ले रहे हैं, पूरा वक्र पृष्ठ ले रहे हैं, पूरा गोले, तो घनकोण यहाँ पे बनेगी। लेकिन अब यहाँ पर इसकी एक सिंपल भाग ले रहे हैं, छोटा भाग ले रहे हैं, और ये जो छोटा भाग बराबर ये जो कोण बनेगा, इस कोण को तो उसको 1 रेडियन हम बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 1 रेडियन जो कोण बनेगा, तो मान लिया जाए कि यहाँ से इसकी दूरी कितना है, R मान लेंगे। अगर R मान लेते हैं दूसरा पार्ट,
कि ये पूरा इसका जो गोले का वक्र पृष्ठ है, वो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ अगर ये मान ले तो यहाँ से जो वक्र पृष्ठ होगा वो डी होगा। क्यों कि डी जो अवकलन लगाया, अवकलन का मतलब होता है किसी छोटे भाग को दिखाना, कि छोटा भाग मैंने कर दिया। तो बड़ा भाग के लिए ओमेगा था, ओमेगा पूरा के लिए कौन बन रहा था, लेकिन छोटा भाग के लिए जो रेडियन होगा वो छोटा भाग है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, किसी गोले के एक भाग पूरा की बात मैंने किया, एक छोटा भाग, किसी गोले के एक भाग, या इसको मैं छोटा भाग लिखूं तो चलेगा, किसी गोले के छोटे भाग एवं गोले के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि हम पहले बता दिए थे कि ये जो यहाँ पर अगर हम कल्पना करें तो ये कितना भाग के बात कर रहा है बेटा, सिर्फ इतना भाग के बात कर रहा है। पूरा भाग, पूरा इलाका, पूरा वक्र पृष्ठ ये लिया, तो इतना का जो भाग लिया वो मैंने ये लिया। त्रिज्या तो सभी के लिए समान होगी, पूरा भाग लीजिए या आधा भाग लीजिए, त्रिज्या वही रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो अगर हम छोटा भाग की बात करेंगे और ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डी डब्ल्यू, या डब्ल्यू करना उचित नहीं है, डी ओमेगा बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी ए बटा यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे कहा गया था गोले के त्रिज्या के, किसी गोले का एक भाग एवं गोले के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे डी लगाया छोटा भाग के लिए, डी लगाया छोटा वक्र पृष्ठ के लिए। अगर डी में हटा दूं तो ये डब्ल्यू बराबर जो बनेगा वो होगा ए बटा आर स्क्वायर। ये हम लोग के मिल गया फॉर्मूला। अब थोड़ा सा सोचो, अगर इसके जगह पर पूरा वक्र पृष्ठ का वैल्यू हम डाल दें तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए W बराबर, एक गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर से चल जाएगा, तो W बराबर मेरे को क्या मिला 4 पाई, जो कि गॉस प्रमेय में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत हल्का टॉपिक था लेकिन बहुत फायदे का चीज था। अब हम अगला टॉपिक की ओर चलेंगे और इसके लिए मैं एक बार थैंक यू बोलता हूँ। चलिए ठीक है।